डायबिटीज़ 5। आइए जानें इसके बारे में। कुपोषण से जुड़ी है डायबिटीज़ 5। यह बीमारी गलत खानपान या जीवनशैली की वजह से नहीं होती, बल्कि जन्म से ही होती है। इसमें रोगी के शरीर में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे डायबिटीज़ अनियंत्रित हो जाती है। डायबिटीज़ टाइप 5 कुपोषण से जुड़ी बीमारी है। इसमें शरीर में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण पैंक्रियाज का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और इंसुलिन का उत्पादन बाधित हो जाता है। यह समस्या विशेष रूप से किशोरों और बच्चों में देखी जाती है। जीन में गड़बड़ी है वजह। टाइप 5 डायबिटीज़ होने पर शरीर में इंसुलिन की भारी कमी होती है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण एक जीन में गड़बड़ी है। यह गड़बड़ी माता पिता से बच्चों में आती है। अगर माता पिता में से किसी एक में भी खराब जीन है तो बच्चों को यह बीमारी होने का जोखिम 50% रहता है। यह बीमारी गलत खानपान या जीवनशैली की वजह से नहीं होती, बल्कि जन्म से ही होती है। इसमें रोगी को पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाने में कठिनाई होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ वाले रोगों की विपरीत उनका शरीर इंसुलिन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता है। लक्षणों की पहचान। इस बीमारी में बहुत छोटी उम्र से ही शुगर का स्तर हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो जा सकता है। बच्चों या किशोरों में लंबी अवधि से विकास या कद में रुकावट होती है। कुछ रोगियों में बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, थकान महसूस होना, भूख में वृद्धि होना, धुंधला दिखाई देना, बार बार संक्रमण होना, घाव ठीक न होना, त्वचा पर काले धब्बे दिखाई देना, याददाश्त कमजोर होना, पाचन संबंधी समस्या और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा कुपोषण से संबंधित लक्षण जैसे शरीर में प्रोटीन, जिंक और विटामिन ए की कमी दिखाई देती है। इस समस्या में रोगी का बॉडी मास इंडेक्स BMI 18.5 से कम होता है। आसान है नियंत्रित करना। टाइप 5 डायबिटीज़ का उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से जीन में गड़बड़ी है। ज़्यादातर मामलों में खाने वाली दवाइयाँ प्रभावी होती हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में इंसुलिन भी लगवाना पड़ सकती है। चूँकि ये बीमारी जन्म से होती है, इसलिए इसका इलाज उसको जड़ से ख़त्म करना नहीं, बल्कि नियंत्रित करना होता है। इसमें सही समय पर पता चलना और सही दवा लेना बहुत ज़रूरी है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे सही समय पर पहचान कर नियंत्रित किया जा सकता है। अगर यह बीमारी जल्दी पता चल जाए और सही उपचार हो तो परेशानियों से बचा जा सकता है। नियमित जांच की ज़रूरत। हाई रिस्क ग्रुप में आने वाले लोगों जैसे कि कुपोषण से पीड़ित बच्चों को नियमित रूप से ब्लड शुगर टेस्ट और चिकित्सा निगरानी में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कम वजन वाले व्यक्तियों को पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर सही वजन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ब्लड शुगर की नियमित जांच कराते रहें ताकि इसके जोखिम को कम किया जा सके। यदि परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास रहा है तो आप जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हैं। नया नहीं है यह प्रकार। लगभग 75 साल पहले सबसे पहले 1955 में इस बीमारी का पता जमैका देश में चला। तब इसे जे टाइप डायबिटीज़ कहा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1985 में से एक अलग प्रकार के रूप में मान्यता दी, लेकिन डाटा की कमी के कारण 1999 में इसकी मान्यता हटा दी गई। 2023 में हुए नए शोधों और 2025 में IDF की मान्यता के बाद इसे पुनः टाइप 5 डायबिटीज़ के रूप में मान्यता दी गई। पोषक तत्वों की कमी न होने दें। टाइप 5 डायबिटीज़ से बचाव के लिए पोषक तत्वों से भरपूर स्वस्थ आहार का सेवन करें। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने पीने की ऐसी चीज़ें लें जिनसे अचानक ब्लड शुगर न बढ़े। साबुत अनाज, दालें, सब्जियां, अंडे, पनीर जैसी चीज़ों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर कम होता है। अतिरिक्त शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से भी बचें। पूरे दिन में छोटे छोटे हिस्सों में मील लें, इससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है। प्रतिदिन व्यायाम जैसे तेज़ चलना, साइकिल चलाना या योग जरूर करें। स्थिति गंभीर होने पर आप फौरन चिकित्सक की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।